1000 प्राणियों का एक छोटा सा घर है। क्या हनुमान जी की प्रवृत्ति है थोड़ा ब्रह्मचारी होने के कारण थोड़ा सा मतलब अवॉइड करते हैं। गणेश से आप सभी मिलिए। ये है गणेश जो कि बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे और सिर्फ 3 दिन के हैं। गणेश काफी भूखे थे, है ना गणेश? लो पियो। अच्छा, लाडो है जो चाय पीती है। लाडो बहुत चाय पीती है, कंधे पे बैठ बैठ के वो मंग मंग के चाय पीती है। इसमें पका हुआ खाना झिल्ली में भर के फेंका जाता है, जिससे वो गाय खाने के साथ साथ झिल्ली भी अंदर कर देती है। अब झिल्ली अंदर करने से सबसे बड़ा इनका दिक्कत ये होता है कि सबसे पहले लिवर डिसऑर्डर्स आते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम गाय पालते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ह्यूमन बींग्स की कि हम बोलते हैं हम गाय पालते हैं। जगत को पालने वाली माँ को हम पालेंगे? नहीं हो सकता है। वो सबको पालती है, वही सभी चीजों का निराकरण करती है। और कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे दिन भी आए हैं कि चारा उस दिन का मतलब चल गया, रात में हमको ये चिंता रहती कि सुबह क्या देंगे। पर आज तक हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी गौवंश है या कोई भी प्राणी है मतलब भूखा पेट नहीं सोया है। ये हम बोल सकते हैं गौ माता का चमत्कार है, या वो जो बेजुबान है हमारी बातें सुनते हैं। इस जगह को संचालित करने के लिए शासन से किसी प्रकार की मदद वो नहीं लेते, या क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। इस चैनल पर खबरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज पहली बार देखेंगे एक घर। और ये घर कोई मामूली घर नहीं है, ये है 1000 लोगों का एक छोटा सा घर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रामू और आज हम देखेंगे मेरा घर। दुर्ग के पुलगांव चौक से अगर आप थोड़ी दूर बालोद की ओर जाएंगे और लेफ्ट मुड़ेंगे तो आता है मेरा घर। और इस घर में मैं अकेले नहीं, मेरे कई दोस्त रहते हैं, जैसे लियो, मोती, टॉमी, कालू, टुन्नू, पुच्चू, बाबूराव, लाडो, गणेश और भी कई मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यही है मेरा घर। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो भैया बैठे हैं ये मैं हूँ, तो आप थोड़े से गलत हैं। ये जो उनके बाजू में छोटा सा बैठा हूँ नटखट सा, ये हूँ मैं। और मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ और नारी से थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। मुझे दिन भर खेलना पसंद है, केले खाना पसंद है और सबसे ज्यादा पसंद है देवाशीष भैया के कंधे पे बैठकर घूमना। श्री राधे कृष्ण गोधाम सेवा के गणेश से आप सभी मिलिए। ये है गणेश जो कि बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे और सिर्फ 3 दिन के हैं। और देखिए कितने प्यार से गोदी में पवाए हैं, खेल रहे हैं। और आपको बताऊंगी, ये तो हमारे साथ गणेश थे और उधर हमारे रामू बैठे हैं। काफी प्यारे से रामू है, नटखट है, शैतान है और बड़े ही प्यारे से है। किस प्रकार से वो तो आप लोग अभी बिल्कुल देखिएगा। तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि श्री राधे कृष्ण गोधाम में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से जितने भी गौवंश है और जितने भी प्राणी हैं, सभी लोग किस प्रकार से इनमें सामंजस्य है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या इन्हें पसंद है, क्या इन्हें नापसंद है और किस प्रकार से इस पूरे जगह को संचालित किया जाता है, इस विषय को लेकर के चलिए आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते और दिखाते हैं। यहाँ पर देवाशीष जी और गायत्री दोटे जी से हम जुड़ेंगे और इन्हीं की ज़बानी आप सभी को दिखाएंगे इस पूरे जगह के बारे में। तो बिल्कुल अंत तक आप सभी बने रहिएगा। रामू जो है श्री राधे कृष्ण गोधाम गोकुल नगर पुलगांव में रहते हैं और इन सभी की जो देखरेख करते हैं देवाशीष जी हैं और इनके साथ में गायत्री जी है। ये 2 लोग ही इन सभी लोगों की देखरेख करते हैं। देवाशीष जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय गौ माता। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लगभग
कितने गोवंश और कितने सारे जो है पशु यहाँ पर निवासरत है? यहाँ पे 550 तो गौवंश हैं, जिसमें गाय, नंदी, छोटे बच्चे सब मिला के 550 के आसपास में है। प्राणियों की अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास में श्वान है, 5 डॉग्स है हमारे पास में, मतलब कुछ उसमें अपंग है, विकलांग है, और 2-3 स्वस्थ है जो छोड़ दी गई है, मतलब पालना नहीं चाहते। बिल्लियां हैं, 150 के आसपास काले मुंह के बंदर है, एक हमारे पास में लाल मुंह का बंदर है, 14 बतख है, और बाकी कई प्रकार के जैसे टिड्डे विड्डे सभी यहीं के हमारे परिवार के सदस्य बोल सकते हैं। 1000 प्राणियों का एक छोटा सा घर है। 1000 प्राणियों का एक छोटा सा घर है, ऐसा देवाशीष जी का कहना। देवाशीष जी ये बताएंगे, लगभग 1000 प्राणियां निवासरत है जी, इनके खाने पीने की, चारे की, पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ जब से स्टार्ट किए हैं संघर्षरत रहे हैं, मतलब इनके क्या संख्या बहुत ज्यादा है, और हम शुरू से ये सोच रख के चलते हैं कि हम अगर सेवा की भावना रखते हैं तो क्या सरकार पे के भरोसे रख के काम करें कि अपना योगदान देने के लिए उसमें तैयार रहें। तो मेरा शुरू से सोच रहा है कि अगर गाय हमारी माता है और प्राणी हमारे लिए बहुत मान्यता रखते हैं सारे प्राणी, तो इन प्राणियों के लिए मेरा क्या कर्तव्य है? अगर मैं बोलूं कि मैं गौ सेवा करूंगा, लेकिन ये उधर से दूसरी तरफ से ये भी बोलूं कि प्रशासन इसमें मदद करेगा, तो वो सेवा नहीं, वो सेवा तो प्रशासन कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? तो मेरा सोच ये है कि हम जन भागीदारी से अभी तक जो यहाँ पे कार्य होता है वो हम एक आदमी को यहाँ के लिए कंट्रीब्यूटर बना के खड़े करने की कोशिश करते हैं। इससे चारा व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था एवं अन्य जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो गौवंशों के लिए हो सके। और इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नगर निगम का। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो हमेशा हमारे सहयोग में खड़े रहते हैं, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है, 4.5 एकड़ में फैली हुई ये गौशाला है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसको निगम द्वारा संचालित किया जाता है। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए, निगम को अपना सहयोगी मानते हुए, अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गौ सेवा हम इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम समाज को, अपने जितने गौ सेवक हैं उनको, और जितने भी लोग गाय को अपनी भावना, गाय में और अन्य प्राणी में अपनी भावना रखते हैं, उन सबको जोड़ के एक, अभी तो ये घर है, अभी बोलना चाहेंगे अभी तो ये मकान है, मैं इसको घर बनाने की कोशिश में लगा हूँ, जिसमें हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करे, हर एक आदमी उसकी जवाबदारी ले। गायत्री जी, काफी समय से आप भी यहाँ पर से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये विगत 5.5 वर्षों से यहाँ पे हम अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पे जो 1000 जीव है, इसमें गाय, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, बतख, मुर्गियाँ, ये जो जितने बहुत मतलब विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, आपस में ये प्यार से रहते हैं। एक प्रकार से हम इनको शिव का परिवार बोलते हैं, क्योंकि शिव परिवार जैसे मतलब अच्छे से रहता है, साथ में वैसे मिलजुल कर रहते हैं जी। ये जो गौ माता हमको दिखाई दे रही है, इन्हें चोट भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऐसे इस अवस्था में क्यों है? ये अभी 2 दिन पहले ये बटालियन के पास में घायल अवस्था में अपने को मिली थी, तो इसे अभी हम यहाँ उठा के लाए हैं, और ये बच्चा भी दे दी थी। वही है कि आज के समय में जो डेयरी संचालक है, गाय जब तक अच्छी रहती है अपने पास रखते हैं, गाय काम की नहीं होती है तो छोड़ देते हैं। तो ये जो गौ माता है उसी परिप्रेक्ष्य में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आई है। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है उनका, बच्चा भी बोतल से दूध पीता है, हम पिलाते हैं उनको बोतल से। अभी माँ नहीं पिला पाती? माँ नहीं पिला पाती, क्योंकि बच्चा समय से पहले हो गया है। अच्छा, ये बोतल से दूध पीता है। तो ये बच्चे का जन्म यहीं आकर हुआ मतलब, है ना? नहीं, बच्चा जन चुकी थी। अच्छा। तो बाहर में कुत्ते इसको नोच डालते, इसलिए गाय और बच्चे दोनों को लाए हैं। अभी वो बच्चा ऐसा है कि मैं भी आवाज दूंगी तो वो दौड़ के आएगा, क्योंकि हमारे हाथ से दूध पी रहा है। इसलिए उसको आवाज देने से भी आ जाएगा। गणेश आओ। गणेश नाम रखा है आपने? हाँ, नाम इसकी माँ का नाम गौरी रख दिया हमने, क्योंकि ये नवरात्रि के प्रथम दिन में हमारे पास में आई, तो इसका नाम हमने गौरी रख दिया। और हाँ, इसके बच्चे का नाम गणेश रख दिया। अच्छा, गौरी और गणेश। अच्छे से पियो गणेश, अच्छे से पियो। थोड़ा सा भूखा है ये गणेश, काफी भूखे थे, है ना गणेश? हाँ, लो लो पियो।
अरे बाप रे। इनकी आदत होती है ना वो ऐसे खींच खींच के पीने की। अरे 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 अरे, अरे गणेश, लो 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 पियो। अरे दीदी इसको क्या हुआ? गौरी और गणेश से आप लोग मिले। ये छोटा सा एक है, बहुत अच्छे से खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसे बिल्कुल, क्या बिल्कुल। परेशानी गायत्री जी? इसके पैर में कुछ परेशानी ये है? बचपन में शायद किसी गाड़ी वाड़ी में आया रहा होगा, हाँ। तो ये रास्ते में ऐसी कहीं पे घूम रहा था तो हमें दिखा, तो इसको क्योंकि गाड़ी वाड़ी में आएगा तो दब जाएगा, कोई किसी ने पाला होगा क्योंकि इसके गले में पट्टा वट्टा था, छोड़ दिया क्योंकि अपंग हो गया, तो उसको हमने यहाँ ला लिया। अब यहाँ वो अच्छे से खेलता है। सबसे अनोखी बात इस जगह की अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जैसा कि गायत्री जी ने कहा कि शिव परिवार में जैसे कि आप देखते होंगे नंदी जी है, मोर है, सर्प है, मूषक है, इन सब में एक सामंजस्य जो दिखाई देता है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है कि किस प्रकार से सभी के सभी यहाँ खेलते नजर आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बंदर और स्वान एकदम आपस में खेलते हुए नजर आ रहे थे, बिल्ली और स्वान भी खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है जीव जंतु है। कुछ चलिए और तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सभी किस्म के पशु एक साथ यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है इसका नाम? इसका नाम लाडो है, और ये जैसे छोटे बच्चे चिपक चिपक के चलते हैं, घिसट घिसट के, वैसा है। कोई आने के बाद में तो फिर इसको पूछो मत। अच्छा, कोई भी आ जाए तो इसको ज्यादा लाड प्यार आ जाता है। अच्छा, ये गले में क्या पहनी हुई है? ये राखी के दिन हमने जो सारे अपने यहाँ पे जितने भी जीव जंतु है हमने सबको राखी बांधा था। अच्छा, तो ये वही पहनी हुई है अभी तक से। ये शर्मा रही है कि आंखें बंद करके अभी? शर्मा रही है ये थोड़ी देर में। तुम शर्मा क्यों रहे हो लाडो? अच्छा, लाडो है जो चाय पीती है? लाडो बहुत चाय पीती है, कंधे पे बैठ बैठ के वो मंग के चाय पीती है। कितना कप चाय पी जाती है लाडो दिन भर? नहीं, कप नहीं पीती है, थोड़ा सा एक सिप, क्योंकि जो जीव ये ऐसे पानी रहते हैं उनको चाय मीठा मना रहता है। फिर थोड़ा सा लाड़ प्यार में चिल्लाती, बहुत ऐसे दे देते हैं, पर इनको ये सब आदतें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इनको आदत पड़ रहा है, पड़ गई है धीरे धीरे हम लोग के साथ में रह रहे के। जी जी जी। देवाशीष जी, इसका नाम क्या है? ये रामू है, रामू। अच्छा, बड़ा क्यूट है आपका रामू। तो कितनी उम्र है इसकी? ये अभी 1 साल का हो गया है, 1 साल का होने जाएगा अभी। जी। क्या खाते हैं रामू? रामू सब कुछ खाते हैं, मतलब सवेरे इनका केले से चालू होके शाम आइसक्रीम तक खत्म होता है, और बीच में सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो ये खाता है। ये ऐसा अटैकिंग मोड में क्यों दिख रहा है? और हमने सुना कि लड़कियों से चिढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? वो क्या हनुमान जी की प्रवृत्ति है, थोड़ा ब्रह्मचारी होने के कारण थोड़ा सा मतलब अवॉइड करते हैं। अच्छा। हम देख पा रहे हैं इस पूरे जगह में अलग अलग हमको सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये जो आप लोगों ने अलग से गेट लगाया, बाउंड्री वॉल बनाया, ये किस टाइप का जोन है यहाँ पर? ये जैसे कुछ बीमार गाय रहती हैं, कुछ कमजोर गाय रहती हैं, कुछ जैसे इस टाइप के डॉग्स आते हैं जो अपंग रहते हैं, इन सब के लिए अलग सेपरेट जगह चाहिए रहता है, क्योंकि इनकी खान पान शैली अलग हो जाती है, मतलब इनको थोड़ा स्पेशल टाइप का फीडिंग करना पड़ता है, तो इसलिए हमने सेपरेट जोन बनाया, मतलब एक्सीडेंटल, कुछ बीमार, कुछ कमजोर, इस टाइप के जो आते हैं उनको हम यहाँ रखते हैं। ये जो हमारे गोधाम का ये वाला हिस्सा है जो पीछे की तरफ आता है, यहाँ पे जो गौवंशों के चारे की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। साथ में ये हमारा जो सेटअप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा सा एक मुर्गी पालन का तो खैर अलग सेगमेंट है। ये हम बतख पालन के हिसाब से यहाँ पे रखे थे। जैसे कुछ बतख हम लोग यहाँ रखे हैं वो तालाब में उतारने के लिए रखे हैं, तो ये छोटा सा ग्रुप बतखों का हमारे पास में। ये जो छोटे छोटे कुछ दुहानू दूध देने वाली कुछ गाय रहती है, तो हम लोग उसको अंदर रखते हैं, और ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं।
अभी हमारे पास में 550 के आसपास गौवंश हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गाय है, वो छोटे बछड़े हैं, सांड है। ये सारे जितने पूरे शहर में जो निराश्रित हो चुके होते हैं वो गौवंश हैं यहाँ पे। और ये इनके बैठने के लिए जो स्पेस बना हुआ है, ये इनके बैठने के काम आता है। और ये जो शेड बने हुए हैं, जैसे पानी वगैरह बारिश वगैरह के समय ये इन शेडों के अंदर में रहते हैं ताकि भीगे मत। ये भी शेड उसी का है। ये हमारे जितने सारे गौवंश हैं, चारा स्टोरेज के लिए हमारे पास में ये वाला जो कक्ष है, ये चारा रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और गोबर से बने हुए जो खाद है उसको स्टोर करने के लिए हमारे ये जो खाद संग्रहण का यहाँ पे काम होता है। मतलब खाद को जो बना हुआ खाद है वो हम यहाँ पे लाके स्टोर करते हैं। ये जो स्पेस है पूरा, यहाँ पे गाय बैठती हैं मतलब सूखे के समय में। और ये शेड जो है ये रेस्ट के हिसाब से इनके लिए बना हुआ है कि पानी वगैरह के समय दिक्कत मत। अभी हम देख पा रहे थे आपके साथ भी एक गौवंश जो है अभी आए हैं, आप उनको लेकर के आए हैं। ये मैंने 3 दिन पहले लाया, 2 दिन पहले लेके आया। अच्छा जी, एक्चुअल में हुआ यूं कि मैं स्टेडियम से आ रहा था और 2 बच्चियां इसके सामने खड़ी हुई थी और ये ऐसे लेटी हुई थी, बछड़ा है ना, तो अनकॉन्शियस था। तो अब हमने कि उन लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था कि किसको बुलाएं। कई जो मतलब गौ सेवक हैं, एक बहुत अच्छी सेवा करते हैं सौरभ देवांगन जी, उनकी टीम है ना, उनसे 2-4 बार मेरे को सहयोग मिला है। तो उनको पहले हमने कांटेक्ट किया, लेकिन अब वो लोग सोए रहे होंगे, नहीं आ पाए। तो फिर मेरे को जब कोई साधन नहीं मिलता है तो मैं यही कॉल करता हूँ गायत्री दीदी को, भैया को, है ना। और यहाँ ऐसा है कि मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, कम से कम लॉकडाउन के बाद से। तो मैंने खुद भी वीडियो बना के डाला था ताकि ये इतनी बड़ी संख्या में जो सेवा करते हैं गौवंशों का, तो लोग और जुड़े हैं, ताकि ये जो अपना काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाए। तो मैं एक बार और यहाँ पे पहले एक जो काफ़ी बड़ा बछड़ा था तो उसके पीठ में छेद हो गया था। तो वो झगड़े के कारण हुआ था कि क्या था पता नहीं है, मवाद जो है स्मेल करना ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसको बोलूं। तो फिर मैंने दीदी को लगाया फ़ोन, तो उन्होंने फिर बोला कि आप यहाँ ले आइए। तो उस समय ये हुआ था कि नगर निगम और ये जो हमारा जिला का जो पशु चिकित्सा वाला जो केंद्र है, उनके सहयोग से मुझे गाड़ी मिली और वो लोग आए, तो उसको फिर लेके हम यहाँ आए। और फिर जब ये ठीक हो गया तो फिर मैंने पूछा वापस छोड़ना है क्या, तो ये यहाँ इतना अच्छे से वो बछड़ा घुल मिल गया था कि उसको जाना नहीं पड़ा। और अभी ऐसा हुआ कि अभी बरसात में, ये जस्ट 10-15 दिन पहले की बात होगी, एक छोटा सा कुत्ता, तो वो मतलब मेरी गाड़ी के नीचे वो बैठा हुआ था और बहुत बारिश हुई थी। अब उसका ऐसा था कि वो उसके बॉडी में कोई ताकत नहीं था। अब उसको मैं कहाँ छोड़ूँ, मैं तो पालता हूँ नहीं, बाहर जो आते हैं उनको मैं खाना देता हूँ। तो फिर मुझे नहीं समझ आया कि मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन लगाया, दीदी ये है, इसको ले आऊँ क्या? तो दीदी बोली कि भाई आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं हर मंथ जो है मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन करता हूँ अपना, और कभी जैसे और कुछ केसेस आते हैं तो उसमें और हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ चलता है कंट्रीब्यूशन से, सहयोग से। तो मेरे हिसाब से तो सभी को या हम एनिमल लवर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो गाय भी एनिमल में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको उतना केयर नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी पशुओं को केयर करना चाहिए और सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी धर्म से हो। ये एक, जब आप पशुओं में संवेदनशील हो जाएंगे तो आप इंसान के लिए भी संवेदनशील रहेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। और भी मैं ये कहूँगा कि हर कोई अपने घर के आसपास भी, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान इन लोगों को होता है, जो मैंने बहुत सारे गौ सेवकों से जाना है, पॉलीथीन से। और पॉलीथीन से ऐसे है कि लोग जो खाना बचा हुआ पॉलीथीन फेंकते हैं, उसमें इनको बहुत नुकसान होता है। तो हमको लोगों को जागरूक करना है कि भाई आप ऐसा ना करें।
और हर कोई अपने घर के सामने, मैं चोकर और भूसा अपने घर में रखा रहता हूँ, वो हम खिलाते हैं गायों को। और ऐसा जो एक्सीडेंटल इस तरह का केस होता है तो फिर मैं यहाँ लेके आता हूँ। जी, परिचय देंगे अपना। मैं विश्वनाथ ताम्रकार हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी पोस्टिंग स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज धनोरा में है, दुर्ग में। देवाशीष जी, जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, अगर कोई चाहता है कि यहाँ पर आकर जितने भी आपके पास में जितने भी एनिमल्स है, अगर किसी को कोई अडॉप्ट करना चाहता है, जैसे गाय है, बतख है, बिल्लियां हैं, स्वान है, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे और कैसे इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं? जैसे अडॉप्शन की बात आती है तो हम लोग सहर्ष अडॉप्ट देने के लिए बहुत आतुर रहते हैं कि अगर जैसे कोई गाय अडॉप्ट करना चाहे यहाँ से, तो उसको पूरा आधार कार्ड, उनका पूरा डिटेल्ड एड्रेस, पूरा का पूरा हिस्ट्री अपना बताना पड़ता है। और उसके बाद हम एक अंडरटेकिंग उनसे लेते हैं कि आप ये गाय को यहाँ से लेकर जा रहे हैं तो इसका किसी भी तरह से इसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, आप इसको सड़क पर नहीं छोड़ेंगे और किसी भी तरह के दुर्घटना हो इस टाइप से किसी भी तरह से उनको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, और पूरी अंडरटेकिंग के साथ में। और हम एक कंडीशन भी रखते हैं कि हम कभी भी आपके घर आ सकते हैं वो गाय है कि नहीं देखने के लिए, और नहीं मिलता है तो हम अपराध दर्ज करवाएंगे। अच्छा, मतलब वो गाय हमारे यहाँ से गई है और सुरक्षित हाथों में गई है, इसको हम इंश्योर करते हैं पहले। सिर्फ गाय ही नहीं, नंदी भी अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे, इसको दूसरे पर्पस में नहीं लेंगे, अडॉप्ट करना चाहे, या फिर डॉग्स है हमारे पास में कुछ अच्छे ब्रीड, अच्छे तो नहीं है, मतलब घरेलू डॉग्स है, अगर उनको भी कोई अडॉप्ट करना चाहे, प्रोसीजर वही है कि हम अपने घर से उनके घर भेज रहे हैं तो वो घर उनके लिए सुरक्षित है कि नहीं, हम पूरा कंफर्म करके देते हैं। तो वो आपसे संपर्क कैसे करेंगे, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जैसे कि हमारा नंबर भी है हमारे पास हमारा, और यहाँ पे अगर सबसे हम लोग रिक्वेस्ट भी यही करते हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से अच्छा यहाँ आके वस्तुस्थिति को देखें, सामने आके हम भी उनको एनालाइज कर सकें, वो भी हमको एनालाइज कर सकें, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है इससे। और इस जगह के बारे में अगर दर्शकों को आप बताना चाहें तो कैसे वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या बोला जाता है? हाँ, ये जो जगह है ये गोकुल नगर कहलाता है, पुलगांव के अंदर में आता है। पुलगांव से जब हम बालोद वाले रोड पे आगे आते हैं तो पुलगांव से बालोद रोड पे 500 मीटर की दूरी पे श्री महावीर जैन पब्लिक स्कूल है, और उस श्री महावीर जैन पब्लिक स्कूल से लेफ्ट हैंड पे एक छोटा सा रोड अंदर की तरफ मुड़ता है, और उस रोड से आप सीधे सीधे आते जाएंगे तो सीधे हमारे गौधाम पर ही आके रुकते हैं। दर्शकों को एक बार और मैं ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला है, और दुर्ग जिले के बारे में ही लोकेशन के बारे में देवाशीष जी ने पूरी विस्तृत जानकारी जो है दी है। देवाशीष जी, यहाँ पर लगभग 1000 लोगों का परिवार है और आप दोनों ही इन्हें संभालते हैं। सबसे बड़ी मुख्य चुनौती के रूप में क्या है आपके लिए, जिससे आपको लगता है कि ये बहुत ही विडंबना है इन्हें संभाल पाने? चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है इनके भरण पोषण, इनके स्वास्थ्य की देखभाल की, क्योंकि सबसे पहला क्राइटेरिया इनको है इनका भरपेट और पौष्टिक भोजन। वो हम लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें जो लगना रहता है खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा है। तो हम लोग आह्वान यही करते हैं, इस जगह को अगर सुचारू रूप से संचालित करना है तो सबसे पहले तो सहयोगी आपस में जुड़े, हमसे बाद में जुड़े, आपस में जुड़े, और ये तय करें कि हम अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण पल है यहाँ के बिताएं और उस दिन का गाय का चारा हम खिलाएं। दूसरी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आती है कि जो गौवंश, जो शहरी गौवंश है, उनके स्वास्थ्य का जो विषय है बहुत बेकार हो चुका है, क्योंकि हम लोग उन गायों के साथ में डील कर रहे हैं जो शहर में पका हुआ खाना खा के यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग उसको डील करने में इसलिए तकलीफ जाता है क्योंकि कच्चा खाना उनको हजम करने में दिक्कत होती है। तो हम आम जनता से ये निवेदन करते हैं कि जैसे आप गाय को खिला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कुट्टी, चोकर, हरा चारा, ये सारी चीज़ें, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें खिलाएं, पका हुआ भोजन उनको ना दें। झिल्लियाँ जो पॉलीथीन होती है, अक्सर देखा जाता है, हम भी खबरों में दिखाते हैं कि जितने भी गौवंश है जब झिल्लियाँ खा लेती है, क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ कुछ ऐसे केसेस है जिसमें आपने देखा हो कि गौवंशों ने झिल्लियाँ खाई है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति हो जाती है? हमारे यहाँ के 80% केसेस वही। क्यों? क्योंकि जो शहर में गाय घूमती है उनका जो भोजन शैली है वो पका हुआ खाना है। अब वो पका हुआ खाने की आदत के चलते वो कचरे में चली जाती है, जहाँ पे कचरा डंप होता है, और कचरे में हमारे द्वारा ही, कुछ लोगों द्वारा उसमें पका हुआ खाना झिल्ली में भर के फेंका जाता है, जिससे वो गाय खाने के साथ साथ झिल्ली भी अंदर कर देती है।
अब झिल्ली अंदर करने से सबसे बड़ा इनका दिक्कत ये होता है कि सबसे पहले लिवर डिसऑर्डर्स आते हैं, फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है और अंदर का इंटेस्टाइनल सिस्टम तो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। मतलब एक समय आने के बाद कि ये जो गौवंश है ये सिर्फ पका खाना ही हजम कर पाती है, कच्चा खाना जो इनका बेसिक डाइट है वो हजम ही नहीं कर पाती, तो इनकी मोर्टेलिटी बढ़ती जाती है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती जाती है। मतलब जैसा कि आशीष जी ने बताया, देवाशीष जी ने, कि इस जगह को संचालित करने के लिए जितने भी इनके 1000 प्राणियों का जो ये जगह है, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सहयोग राशि जो इन्हें नहीं मिलती, 2 ही लोग पूरा संचालन करते जन सहयोग से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी गायत्री जी कि एक दिन का खर्च कितना आता है, केवल यदि हम सिर्फ गौवंशों की बात करें, इनके चारे का खर्च कितना आ जाता होगा? गौवंश का जो सामान्य दिन रहते हैं बरसात को छोड़ के, वो एक दिन का जो खर्च है अपने को 6000 रुपए आता है, और बरसात के दिन में वही जो खर्च है हमको 8000 पहुंच जाता है, क्योंकि जो पैरा कुट्टी है वो बरसात में गीले हो जाते हैं, इसलिए इसका जो रेट है 3 गुना अपने को वहन करना पड़ता है, इसलिए इसका रेट बरसात में काफी हाई हो जाता है। और बाकी जो यहाँ पर और अन्य प्राणी है, इन्हें सबको मिलाकर देखे तो एक दिन का कितना हो जाता होगा? वही 6000 के अंतर्गत में हम सबको समाहित कर लेते हैं गौवंशों के साथ में, वो सब 6000 के अंतर्गत में आ जाता है अपने को। क्या कभी किसी दिन ऐसा लगा कि अब कैसे करे, चारा नहीं है, पैसे भी नहीं? क्योंकि हमने जब पूर्व में पिछले वर्ष जब यहाँ पर एक बार हम और आए थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हमें खबर दिखाई थी, तब भी हमने आपसे प्रश्न किया था, आज एक बार और दोहराना चाहेंगे, कभी कोई ऐसा दिन आया कि आपको लगा अब कैसे व्यवस्था करें? क्योंकि सुबह से ही आप और देवाशीष जी यहीं पर आ जाते हैं, सुबह 6:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप दोनों यहीं रहते हैं, तो आप लोगों का जीवन भी इसी जगह पर आधारित है। तो कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे आप लोग हैंडल कर पाते हैं? इस चीज को हम एक चमत्कार के रूप में लेते हैं, क्योंकि विगत 5.5 सालों में हमने इस जगह को संचालित किया है। कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे दिन भी आए हैं कि चारा उस दिन का मतलब चल गया, रात में हमको ये चिंता रहती कि सुबह क्या देंगे, पर आज तक हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी गौवंश है या कोई भी प्राणी है मतलब भूखा पेट नहीं सोया है। ये हम बोल सकते हैं गौ माता का चमत्कार है, या वो जो बेजुबान है हमारी बातें सुनते हैं। हमारी आदत है क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं, जो माँ स्वरूपा है, वो हमसे बातें करते रहती है, हमारी सारी बातें सुनते रहती हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि माँ हम आपको कल क्या खिलाएंगे, और वो व्यवस्था कहाँ से करती है हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे पास में दूसरे दिन में एक गाड़ी चारा, हरा चारा ऐसा उपलब्ध हो जाता है, तो ये इसको हम चमत्कार ही बोलते हैं। जी, जैसा कि गायत्री जी ने बताया कि कहीं ना कहीं से माता स्वयं चारे की व्यवस्था करती है। ये जो जगह है आपका जो छोटा सा घर है, 1000 लोगों का परिवार, आप जैसा कि आपने बताया, यहाँ के कुछ अच्छे अनुभव, कुछ अच्छी यादें, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी? बहुत यूनिक अनुभव है यहाँ के। हम लोग जिस दिन जब गौठान चालू हुआ था 2020 में, रसमड़ा में एक फैक्ट्री है, तो वहाँ के एक अंकल जी यहाँ से एक बच्चिया लेके गए। अब वो बच्चिया को हमने उनको अंडरटेकिंग अडॉप्ट करवाया, उसके बाद हमने पूछ परख नहीं करी कहाँ है बच्चिया, हमने देखा है, उसकी जानकारी लेते थे, ठीक है। 3 साल के बाद उन्होंने अपनी वहाँ की 2 बच्चियाँ हमको लाके दे दी। उन्होंने कहा ये क्यों वापस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में 6 बच्चियाँ हो गई है, 5 बच्चियाँ उनके पास में अभी और आ गई हैं, तो 2 वापस कर रहे, 3 अपने पास में रखे। उन्होंने 5 बच्चियाँ, बोले जब से बच्चियाँ गई है तब से सिर्फ बच्चियाँ ही जन्म दे रही है, और जब से बच्चियाँ गई है तब से उनकी फैक्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, ये उनके मालिक का कहना था। सेकेंड उदाहरण ये है कि हमारे जो एक मित्र हैं वो SIP इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अब उन्होंने अचानक एक दिन यहाँ पे ऐसे विजिट किए, बोले कि मैं चारे का सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो चारा खिलाना उन्होंने चालू किया, और मिरेकलसली उनका जो SIP इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़बरदस्त होना चालू हुआ। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, आप उनसे टेलीफोनिक भी पूछ सकते हैं। एक अंकल जी हैं, बिहार में रहते हैं, वो उनकी पोती है, वो पैरालिटिक थी, एक साइड से उनका पैरालिटिक था, तो उन्होंने 2 गाय यहाँ पे गोद ली हुई है, और 6 महीने के बाद उनका खुद फोन आया कि मैं 3-4 गाय और गोद लेना चाहता हूँ। मुझे अचानक क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि पैरालिटिक बच्ची ठीक हो गई, उसके पैर में मूवमेंट चालू हुई। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमारी किरण मिश्रा दीदी हैं, उनके परिवार में कभी संकट आता है तो वो गाय गोद लेना चालू करी, बीच में किसी कारण से उन्होंने गाय गोद लेने वाला जो प्रोसीजर था वो ब्रेक किया, संकट वापस आया उनके पास, उन्होंने फिर वापस गाय गोद लेना चालू किया, संकट वापस गया उनके। ये लाइव एग्जांपल्स हमारे पास। तो हम ये बोलते हैं कि हम गाय पालते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ह्यूमन बीइंग्स की कि हम बोलते हैं हम गाय पालते हैं। जगत को पालने वाली माँ को हम पालेंगे,
नहीं हो सकता है। वो सबको पालती है, वही सभी चीजों का निराकरण करती है, और जिनके घर में गाय जाती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका अच्छा ही होना है, तय है ये। आप देख सकते हैं देवाशीष जी और गायत्री जी ने काफी सारे अनुभव को हमसे और आप सबसे साझा किया है। हम भी निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी दर्शक ये खबर देख रहे हैं, जितने भी लोग एनिमल लवर हैं, और यहाँ पर जैसे कि देवाशीष जी ने कहा कि 1000 लोगों का छोटा सा परिवार है और कैसा सामंजस्य सभी के बीच में, ये भी आप लोगों ने देखा। और एक बहुत बड़ी बात भी उन्होंने कही कि इस जगह को संचालित करने के लिए शासन से किसी प्रकार की मदद वो नहीं लेते, या क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। अगर वो मदद लेंगे तो वो सेवा नहीं कहलाएगा। फिर यहाँ पर एक बात ये आती है कि जन सेवा से जो है वो जन मानस की तरफ से जो सेवा दी जाती है उसे जरूर स्वीकार किया जाता है। तो आप सभी से हम भी कहना चाहेंगे कि अगर गौवंशों के लिए या यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं, इनके लिए अगर आपके मन में जो भी भावना है, अगर आप चाहते हैं तो देवाशीष जी ने पूरा पता यहाँ पर का बताया है। एक बार आ सकते हैं, पूरे जगह को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ सहयोग देना चाहिए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से प्राकृतिक सामंजस्य हमें देखने को मिला और हमने आप सभी को दिखाया, इस विषय पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। और बिल्कुल ऐसे ही प्यार और दुलार हमारे साथ में बनाए रखिए। और इस प्रकार की यदि और कोई जगह है आप लोग चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें और अपने चैनल के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।